क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ एक क्विक वीकेंड मार्केट अपडेट के साथ क्रिप्टो की। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम सैटरडे की शाम के 6 बजने वाले हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ना कुछ एक दो कॉइन्स लेके आया हूँ। खासकर एक कॉइन ऐसा मैं आप लोगों के साथ आज पेश करने जा रहा हूँ जो मुझे उम्मीद है कि इस बुल मार्केट के अंदर 3 टाइम्स आपके जो है वो पैसे को मल्टीप्लाई करने वाला है। तो सबसे पहले क्विक मार्केट, आपको पता है कि वैसे बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स तो क्लोज़ होती हैं लेकिन क्रिप्टो मार्केट 24 आवर ओपन होती है, आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बीटीसी की हालात वाक़यात की अगर आप लोगों के साथ बात करूं, और मैं आप लोगों के साथ एक ना ये 3 डे का चार्ट लेके आया हूं। ये बीटीसी का जो 3 डे का असल में जो चार्ट है ना, इसको सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक रेंज दिखा दूं कि जो एक हम मैक्रो रेंज है ना जिसके अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं ऑलमोस्ट नवंबर 2024 से लेके अब तक, वो ऑलमोस्ट 86K से लेके 1,09,10,000 की एक रेंज बनी हुई है। बीटीसी इस रेंज के अंदर हमें पिछले काफ़ी महीनों से ना, मतलब ऑलमोस्ट फॉर ईयर 8-10 महीने से हमें इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो रेंज हमने फाइनली जो है आप कह लें कि जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर इस रेंज को जैसे ही हमने ब्रेक किया तो उसके बाद क्या हुआ है उसको, मतलब हमने एक न्यू रेंज उसके बाद फॉर्म कर ली हुई है। और वो जो रेंज ऑलमोस्ट बनी हुई है वो है 1,15,000 से लेके 1,20,000 वाली रेंज। तो अब 3 डे की चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ ना, तो आप लोग देखिए कि RSI के ऊपर भी एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है। और जो मार्केट साइफर इंडिकेटर है जिसको मैं सोली और यूज़ करता हूँ अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए, उसके ऊपर भी अब देखूँ तो मनी फ्लो तो भी ग्रीन के अंदर है। लेकिन ये जो 3 डे की जितनी बड़ी रेड कैंडल क्लोज हो रही है ना, और ये वी आप नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं बड़ा उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 3 डे के ऊपर एक बहुत बड़ी बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो जाएगी। हमें जल्द से जल्द यहाँ पे रेड डॉट पेंड होता हुआ दिखाई लाजमी देगा जो हालात अभी चल रहे हैं मार्केट के। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ, आगे सितंबर का महीना भी आने वाला है और आप लोगों को पता है सितंबर का महीना जब भी मार्केट के अंदर आता है तो एक बहुत बड़ा, मतलब आप कह लें कि बहुत बड़ा क्रैश ना भी हो तो रेड मंथ जो है हम बीटीसी को देखते हैं सितंबर के अंदर। और भी आप प्रीवियस भी हिस्ट्रीज उठा कर देख लें तो सितंबर जो है वो मोस्टली रेड ही मंथ जाता है क्रिप्टो के लिए। तो अगर ये जो 3 डे की चार्ट की बात कर रहा हूँ ना, तो ये मुझे बेरिश थोड़ा सा सिनेरियो दिख रहा है। अगर आप लोगों ने ईद को बाई किया हुआ था तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अभी भी ईद को तो आप जो है ना, अगर आप डे ट्रेडिंग करे थे तो आप ईद के अंदर अभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ तो स्टिल 2-3 महीने हैं जिसके अंदर मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी जो हमें एक फाइनल टॉप दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो तब आप लोग जो है वो ईद को सेल करिएगा। और अभी बीटीसी ने जो एक 86 से 1,09,10 की जो रेंज थी उसको तोड़ा है, उसके बाद जब दूसरी रेंज जो फॉर्म हुई है ना, मैं आप लोगों को छोटे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता हूँ। आप लोग ये देखिए कि वो ये वाली रेंज है ऑलमोस्ट 1,15,000 से लेके 1,20,000 वाली रेंज। जब जब हम इस रेंज के नीचे डिवेट करते हैं वैल्यू या लो से नीचे, तो यहाँ पे मार्केट साइफर जब भी हमें एक इंडिकेशन देता है, ग्रीन डॉट पॉइंट करता है और मोमेंटम जो है वो ओवरसोल्ड होता है, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन प्लान कर सकते हैं। और जैसे ही मतलब ओवरबॉट होती है मार्केट और हमें एक रेड डॉट पॉइंट होता हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ से हम एक शॉर्ट की पोजीशन जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो अभी इस रेंज के अंदर जब तक हम ट्रेड करें हमें मैक्रो रेंज की टेंशन नहीं है कि हम अभी जो है वो इससे नीचे भी डिवेट कर सकते हैं। दोबारा 1,12,000 तक भी बीटीसी दोबारा हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जब तक हमने इस रेंज को फॉर्म किया हुआ है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छी खासी बुल मार्केट के अंदर अभी भी चल रहे हैं। और ख़ासकर मैं आप लोगों के छोटे टाइम फ्रेम की बात बताऊँ ना, तो ये स्नेक आइज बनी हुई है, 2 ग्रीन डॉट बने हुए हैं नीचे की तरफ, ये 4 आवर की कैंडल क्लोज होने के बाद ये प्रिंट होते हैं। तो मैं दोबारा एक्सपेक्ट करूँ कि हम यहाँ पे बीटीसी को दोबारा 1,18,000 से लेके 1,20,000 तक दोबारा आता हुआ देख सकते हैं। तो ये तो अभी कुछ मतलब अच्छी सिचुएशन बन गई है। तो जब तक हम इस रेंज को नहीं तोड़ते ना, जब मैं तब ज़्यादा बेरिश हो जाऊँगा जब ये 1,15,000 से लेके 1,12,000 वाली रेंज ब्रेक होगी और हम अल्टीमेटली 1,09,700-800 वाला एरिया जो है जिसने प्रीवियस वैल्यू एरिया हाई बनाया हुआ था मैक्रो रेंज का, अब उसको एज अ सपोर्ट टेस्ट करने आएगा। अगर इसको सपोर्ट 1,09,10 को सस्टेन नहीं कर पाता बीटीसी, तो हम दोबारा अल्टीमेटली इस रेंज के अंदर जा सकते हैं जो कि 86 से लेके 1,09,10,000 वाली रेंज होती है। लेकिन अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम बुल मार्केट के अंदर ही चल रहे हैं, ये सिचुएशन जा रही है। अलबत्ता ये जो 3 डे का चार्ट है ना मुझे थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन दे रहा है, तो इसको आप लोग लाजमी मॉनिटर करें। और ईद की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ ना, तो ईद के अंदर अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ कि क्या सिचुएशन चल रही है, तो इसका 3 डे का चार्ट जो है वो मुझे अलबत्ता अब बेरिश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ी जो है वो एक बेरिश डाइवर्जेंस 3 डे के चार्ट के ऊपर इस पर भी फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। इतनी बड़ी एक तो रेड कैंडल जो बन रही है, ये देखिए हमें एक जब मैंने लेवल ड्रॉ किया है हमें रिजेक्शन कहाँ से मिली है। ये मैं अगर आप लोगों को मंथली की कैंडल दिखाऊँ ना,
तो ये देखिए ये जो एग्जैक्ट मेरे पास वो लेवल आया 1.236, ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी यहाँ पे 4750 से ऑलमोस्ट हमें एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिल रही है। इस लेवल को आप लोग अच्छा खासा इस पोजीशन से शॉर्ट भी कर सकते थे मार्केट को। और 3 डे के ऊपर भी हमें एक जो है वो बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है, अगर एक मेरा एक सिनेरियो एक ऑप्शन है कि हो सकता है कि यहाँ से अब इथेरियम और बीटीसी भी थोड़ा थोड़ा नीचे अच्छी करेक्शन लेने आए और वहाँ पे एक मार्केट एक हेल्दी अपॉर्चुनिटी दोबारा बना दे, आप लोगों को दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है कि ईद को बाय करने की। तो वो कौन सी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर मैं कुछ ये की एरियाज़ को डिस्कस करूँ तो ये मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ की हुई है, माइक्रो मतलब फिब लेवल बनाए हुए हैं। जब इसने लास्ट 3350 से जो है वो दोबारा उठा था रिट्रेस लेके, तो ये कुछ लेवल बन सकते हैं जहाँ पे आप ईद को अपने स्पॉट के अंदर दोबारा बाय कर सकते हैं। वो बनता है ऑलमोस्ट लेवल 3500 से लेके $3900 एरिया, इसके अंदर आप अच्छा खासा ईद को DCA कर सकते हैं। और डेली के ऊपर भी आप देखिए कि बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी है, रेड डॉट प्रिंट हो चुका है, मनी फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है, फिर वो नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ईद के अंदर हमें शॉर्ट में एक अच्छी डिसेंट करेक्शन दिखने को मिलेगी और ईद जो है हमें नीचे की तरफ भी दिखाई दे सकता है। और अगर 3500 को सस्टेन नहीं कर पाता एज अ सपोर्ट, तो फिर हम दोबारा इसको 3000 से लेके ऑलमोस्ट 2800-900 वाली एरिया पे भी ईद को आता हुआ देख सकते हैं शॉर्ट टर्म। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से बाउंस करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स के अगर आप लोगों के साथ करूँ ना डिस्कस, मैंने जो फिब लेवल ड्रॉ किए हैं तो मैं ऑलमोस्ट 5000 से 6200 तक ईद को आराम से जाता हुआ देख सकता हूँ इस बुल मार्केट के अंदर। इतना इसके अंदर पोटेंशियल है कि हमें ईद जो है $6K तक $6000 तक ईद हमें आराम से दिखाई दे सकता है। तो स्टे स्ट्रॉन्ग एंड होल्ड योर बैग्स कॉन्फिडेंटली। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं तो आप अपने बैग्स को स्ट्रांगली होल्ड कर ही रखिए। और अगर जाते जब एक कॉइन की बात करूँ जो मुझे अभी भी पोटेंशियल दे रहा है कि 3x आपका 3 गुना पैसा कर सकता है, बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10,000 है तो उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें कि वो आपको 30,000 वो आपका बना सकता है। और अगर लाख है तो आपका 3 लाख बन सकता है। तो वो कौन सा मतलब कॉइन है, वो सबसे पहले वो है वो लिंक कॉइन। आपको पता है इसको जो है वो बड़ी बड़ी वेल्स भी एक्यूमुलेट कर रही हैं और ट्रम्प ने भी अपने रिजर्व्स के अंदर भी इसको रखा हुआ है। तो ये कॉइन अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को ये कहूँगा इसको आप लोग बाय कर लें, क्योंकि इसने ना एक रेंज बनाई थी $5 से लेके ऑलमोस्ट $20 की एक रेंज थी। अभी आप देखिए कि इसको इसने $20 की रेंज को ब्रेकआउट कर दिया हुआ है। और जब से इसने इसको ब्रेकआउट किया, आप लोग ये देखिए कि वीकली के ऊपर भी मनी फ्लो जिस तरह एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहा है, वीवो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, मोमेंटम भी बढ़ रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ यहाँ से हम एक लिंक के अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो एक राइस और एक जो है एलिवेशन इसके अंदर देख सकते हैं इसकी प्राइस के अंदर। और मार्केट मोमेंटम जो है इसके अंदर अच्छा खासा ऊपर की तरफ बन सकता है। जो मैंने इसके लिए कुछ की टारगेट्स डिसाइड किया हुआ ना, तो इसने लिंक ने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया हुआ ऑलमोस्ट वो है $52 वाला एरिया। तो ये तो लिंक के लिए बहुत ईजी है। इस टाइम लिंक आराम से इस प्राइस को जो है वो टैप इन कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी वेल्स भी इसके अंदर आ चुकी हुई हैं। और उसके अंदर शॉर्ट टर्म टारगेट्स जो है वो 31 से लेकर $38 तक के हैं। और अभी भी मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि $20 $21 भी एक अच्छा बाइंग जोन है लिंक के लिए। और अगर आप लोग ये देखिए कि लिंक अगर यहाँ से जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है और $52 पर भी अपने ऑल टाइम हाई पे भी टैप इन कर लेता है, मैं तो इससे बड़े एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टारगेट के। लिंक जो है ऑलमोस्ट मुझे 80-90 से $100 तक भी दिखाई दे सकता जाता हुआ। लेकिन अगर इसके मिनिमलिस्टिक टारगेट आप लोगों को डिसाइड करूँ तो 145% का ऑलमोस्ट 3x का आपका पैसा यहाँ पे आराम से बन सकता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा लिंक को अपने पोर्टफोलियोज़ अपने स्पॉट कॉइन्स के अंदर स्पॉट पोर्टफोलियोज़ के अंदर बाय करने हैं, स्पॉट वॉलेट के अंदर इसको होल्ड करें और अगले 2-3 महीने के अंदर आप इसके अंदर एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो मैं तो दोस्तों आपको आज की क्विक एक वीकेंड अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो इस तरह से अपने रेगुलर व्यूअर्स के लिए मैं लेटेस्ट क्रिप्टो कंटेंट लेके आता रहूँगा। और मुझे कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, और जल्द हाजिर होता हूँ आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस। सी यू सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।